पावर है यहाँ पे। जी महाराज जी। अगर पावर आपको देखनी तो यहाँ रात को देखिए 10 बजे के बाद जी। विशेष पावर आपको मिलेगी यहाँ पे। कैसा कैसा पावर महाराज जी दिखाई देता है? छाया भी मिलती है, शक्ति की छाया, और शक्तियाँ साक्षात भी देखी जाती है मंदिर में। अच्छा। जब शांति होती है तब, यहाँ लेकिन दूर से। माता साक्षात अपना रूप यहाँ पे दिखाती बिल्कुल दिखाती हैं, और होती हैं रात को जरूर वो तो अपने स्थान पे रहेंगी ही। हाँ, और लोगों की मनोकामना भी यहाँ पूर्ण होती हैं। जी। हाँ, जो मानेंगे आपका पूर्ण जरूर होगा यहाँ पे। जी। ऐसा स्थान है, और बड़े बड़े तपस्वी भी यहाँ आके तपस्या करके चले गए। जी। और बहुत सारे है भी यहाँ पे। अच्छा, अभी भी है? अभी भी है, गुप्त जो दिखते भी हैं और नहीं भी दिखते हैं। अच्छा। दोनों तरह के। अध्यात्म जलेबी की तरह उलझा हुआ है, ज्ञानी पुरुष जानते हैं उसको। जी। ज्ञान के जरिए ही जाना जा सकता है, और ज्ञान तभी आएगा जब या तो कोई तपस्या करेगा या अध्ययन करेगा। जी। वेद पुराण को पढ़ेगा तो ज्ञान आएगा, या तपस्या करेगा तो उससे भी आएगा। जिसे हम इष्ट मान के जिसकी तपस्या करते हैं वो लोग ही हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। जी। वही सच्चा ज्ञान देते हैं। एक चीज़ की कभी पहचान नहीं होती जी। जब तक दूसरी चीज़ नहीं होती। जी। संसार की उत्पत्ति जोड़े से है, इसीलिए जहाँ सत्य वही झूठ है। जी। और सत्य सत्य किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है। हर व्यक्ति जानता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, जी। सही क्या है, गलत क्या है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िला में नेपाल बॉर्डर किनारे पर ही, यूपी में ही हूँ। दोस्तों, इस साइड में आगे आप ये रास्ता देख रहे हैं, यही रास्ता पकड़ के हम लोग जा रहे हैं। और दिन के 12 बजे हुए हैं, लू चल रही है यहाँ पे, हवाएं आप देख सकते हैं बहुत तेज़ चल रही हैं। और हम लोग चलते जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर अभी हम लोगों को जंगल में जाना है, और एक स्थान है यहाँ पे मणि माता मंदिर। तो दोस्तों, हम लोग जंगल में चलेंगे, मणि माता मंदिर पे चलेंगे, और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे महात्मा रहते हैं, उनका दर्शन करेंगे। तो यहाँ थोड़ा हम लोगों को छाया मिला है, अभी दूरी ज़्यादा है, तो हम लोग सोचे कि यहाँ पर रुक करके एक जानकारी आप लोगों को दिया जाए। वीडियो बहुत लंबी न करते हुए अब आगे चलेंगे, और आगे जो भी जानकारी मिलेगी, महात्मा जी मिलेंगे, वहाँ माता जी का मंदिर मिलेगा, मत्था नवाएंगे, महात्मा जी का चरण वंदन करेंगे, और जो भी ज्ञान की बातें मिलेंगी आप तक पहुँचाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अब हम लोग करीब 3 किलोमीटर जंगल में चल करके अब हम लोग आ चुके हैं मणि माता मंदिर। और दोस्तों, इस स्थान को कुछ लोग मणि माता भी कहते हैं, कुछ लोग मरी माता भी कहते हैं। अभी महाराज जी से पूछेंगे कि स्थान का सही नाम क्या है। तो यही जंगल में माता का स्थान है। अब चलते हैं, माता का दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ जो महाराज जी हैं उनसे भी चल करके सत्संग करेंगे। आइए। तो दोस्तों, जंगल में और इस साइड में राप्ती नदी है। राप्ती नदी के किनारे माता का स्थान है, और
माता रानी की बहुत ही महिमा है, बहुत कृपा है। अब चलते हैं महाराज जी के पास। आइए। महाराज जी कुछ सामान है, कहाँ पे? यहीं पे रखें। हाँ तो वही सब है। इसमें केला है महाराज जी। चलो ठीक है, धन्यवाद। वाह भैया, लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जी महाराज जी। ये है जन कल्याण। हाँ। यशस्वी भव। जी प्रभु। महाराज जी अब थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए कुछ आपसे जी, प्रश्न करिए आप। सत्संग स्वरूप आशीर्वाद लेना चाहेंगे। जी बोलिए। महाराज जी सबसे पहले तो इस स्थान का हम नाम जानना चाहेंगे। इस स्थान का नाम है मरीदाई माता ककरधरी। जी, मरीदाई माता ककरधरी। अच्छा। पहले महाराज जी हमको बाहर बताया गया जी कि मरी माता, तो हम कहे नहीं मरी माता नहीं, मड़ी माता होगा। नहीं, इनका नाम मरी माता ही है। मरी माता। हाँ, जो पुराना प्राचीन नाम है मरी माता के मरीदाई के नाम से है। मरीदाई। मरीदाई ही कहते हैं जी। इनको। तो महाराज जी ये नाम और ये शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ। शक्तिपीठ है, पावर है यहाँ पे। जी महाराज जी। अगर पावर आपको देखनी तो यहाँ रात को देखिए 10 बजे के बाद। जी। विशेष पावर आपको मिलेगी यहाँ पे। कैसा कैसा पावर महाराज जी दिखाई देता है? छाया भी मिलती है, शक्ति की छाया, और शक्तियाँ साक्षात भी देखी जाती है मंदिर में अच्छा। जब शांति होती है तब, यहाँ पे लेकिन दूर से। माता साक्षात अपना हाँ, रूप यहाँ पे दिखाती बिल्कुल दिखाती हैं, और होती हैं रात को जरूर वो तो मठ अपने में। स्थान पे रहेंगी ही हाँ, महाराज और लोगों की मनोकामना भी यहाँ पूर्ण होती हैं। जी। जी। हाँ, जो मानेंगे आपका पूर्ण जरूर होगा यहाँ पे। जी। ऐसा स्थान है, और बड़े बड़े तपस्वी भी यहाँ आके तपस्या करके चले गए, जी। और बहुत सारे है भी यहाँ पे। अच्छा, अभी भी है? अभी भी हैं, गुप्त जो तपस्वी। दिखते भी हैं और नहीं भी दिखते हैं। अच्छा, दोनों तरह के हैं। जैसा कि महाराज जी बताया जाता है कि जंगलों में और ऐसे ऐसे सिद्ध स्थानों पे जी। गुप्त तपस्वी भी तपस्या करते हैं। हाँ, तो वो यह कितना सही है? 100% सही है। जी। हाँ, हमने इन आँखों से देखा है। आपने कभी दर्शन किया महाराज? बिल्कुल किया है। जी। हाँ, अंदर जंगल में। जंगल में? हाँ, यहाँ तो नहीं, लेकिन अंदर जंगल में किया गया है। कभी उनसे बातचीत साक्षात्कार नहीं, हुआ? बात कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, दर्शन सिर्फ दर्शन ही हुआ दूर से। जी। हाँ, उसके बाद वहाँ कुछ नहीं मिला। बात करने की शक्ति नहीं भैया कोई। फिर कभी मिला, फिर कुछ नहीं मिला, ऐसा हुआ है जी। ये। तो ऐसा महाराज जी उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ? अनुभव उस समय ऐसा हुआ, शरीर हमारा ऊर्जित हुआ, हमें लगा किसी पावर से भेंट हुई है। जी। हाँ, कोई शक्ति यहाँ पर है। जी। हाँ, शक्ति तो यहाँ पे है ही है महाराज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऊर्जा भरपूर है यहाँ। जी। और महाराज जी ऐसे घनघोर और बीहड़ निर्जन स्थान पे जी, कैसे रहते हैं महाराज जी? आप अपने मन की शांति चाहिए। जी। मन अगर शांत है तो आप कहीं भी रह सकते हैं, जी। बशर्ते ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए आपके हृदय में। भक्ति होनी चाहिए। आप उसी के बल पे रह सकते हैं। जी। अकेले तो विचलित हो जाएंगे, मन ही नहीं लगेगा। जी। और जब उसकी तपस्या करेंगे, जी। उसका ध्यान करेंगे, तो हमें शांति देगा वो।
आराम से रहेंगे। महाराज जी, तपस्या जैसे मान लीजिए हम लोग बैठ के साधना करते हैं, जी। हमारे जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो बैठ करके करना चाहते हैं साधना, लेकिन मन एकाग्र नहीं हो पाता। ये कैसे किया जाता है? त्राटक के जरिए से। त्राटक पहले आप करिए। त्राटक क्या है? हाँ, त्राटक जैसे बिल्कुल पलक मारे किसी एक बिंदु की तरफ देखना, जी, उसे त्राटक कहते हैं। उससे एकाग्रता आती है, जी, आपका मन का भटकाव हटता है। जी, और इससे पहला कार्य एक और है, प्राणायाम से भी ये होता है। जी, प्राणायाम से शुद्धि होती है, जी। शुद्धि होने के बाद तब शांति आती है। प्राणायाम से शरीर की शुद्धि होती हाँ, जब शरीर शुद्ध होगा तो आत्मा भी शुद्ध रहेगी, है। जी। सारी तो- चीजें नजर आने लगेंगी। तो भगवान प्राणायाम से शरीर की शुद्धि तो हो जाती है, लेकिन आत्मा की शुद्धि कैसे की आत्मा की शुद्धि ही प्राणायाम से शुरुआत होती है। जी, आत्मा की शुद्धि तपस्या से होती है, भजन से होती है, जी, मंत्रों की जाप से होती है। जी। ये मंत्र के जाप से होती है। अच्छा प्रभु जी, मंत्र का जाप तो सभी लोग करते हैं और सब लोग ये जानते हैं कि मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन क्या मंत्र का जाप स्वयं ही किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए या गुरु द्वारा दिया गया मंत्र जो नामदान होता है उसको करना चाहिए? उसको ही करना चाहिए जो गुरु के द्वारा दिया गया हो। जी, उसमें जितनी त्रुटियां होती हैं वो गुरु समाप्त कर देता है। जी। हाँ, दोनों में शब्द तो एक ही है, लेकिन अंतर कितना है? अंतर बहुत है, जैसे जमीन और आसमान का अंतर, जी। इस तरह का अंतर है। तो कृपया इसको विस्तार से बताएं। वो स्वयं सिद्ध किया होता है गुरु के द्वारा। जी, हाँ, उसका गुरु पूरी तरह परीक्षण कर लेता है, जी, तब अपने शिष्य को प्रदान करता है वो, जी, तब उसकी पूरी ऊर्जा उसको मिलती है जी। और सुख मिलता है उसको। इसलिए वो मंत्र सजीव हो जाता है, हाँ, जागृत हो जाता है। जागृत हो जाता हाँ, है। प्रभु जी, लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन, क्या इस कलयुग में भगवान का दर्शन संभव है? अरे बिल्कुल संभव है। जी, हाँ, और युगों में कठिन था, जी, इसे तो बहुत सरल है, जी, बशर्ते आप तपस्या करें। जी, कल के समाज जो निर्जला का विश्वास। जिसके दर्शन चाहे उसके करें। जी, और बाकी अगर सच पूछो, जिसको परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जी, वो तो हमारे साथ 24 घंटे रहता है। जी, हर सांस उसका भजन कर रही है, जी, वो तो हमारे साथ 24 घंटे है। जी, उसको देखने की जरूरत होती है, तब तपस्या करनी पड़ती है। जी, आप चाहे तो यहाँ अंदर से देख सकते हैं, जी, आप चाहे तो साकार में भी देख सकते हैं, साक्षात्कार भी कर सकते हैं। जी, और दोनों की अलग अलग चीजें हैं। मंत्र, किसी का ध्यान है, किसी का मंत्र है। जी। भगवान प्रभु का स्वरूप क्या है? साकार भी है, निराकार भी है। जी, हाँ, और प्रभु कोई स्वरूप ही नहीं है, और बहुत सारे स्वरूप भी। जी, अध्यात्म जलेबी की तरह उलझा हुआ है, ज्ञानी पुरुष जानते हैं उसको। जी, ज्ञान के जरिए ही जाना जा सकता है, और ज्ञान तभी आएगा जब या तो कोई तपस्या करेगा या अध्ययन करेगा। जी, वेद पुराण को पढ़ेगा तो ज्ञान आएगा, या तपस्या करेगा तो उससे भी आएगा। जिसे मिष्ट मान के जिसकी तपस्या करते हैं वो लोग ही हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जी। वही सच्चा ज्ञान देते हैं। और जो अध्ययन द्वारा ज्ञान है और तपस्या द्वारा जो ज्ञान है, दोनों में अंतर बहुत है। हाँ, अंतर तो है, लेकिन ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है भाई। वो भी एक तपस्या है, ग्रंथ पढ़ना। जो सिर्फ पढ़ के ज्ञान लिए हैं, क्या वह मुक्ति दिला सकता है? लेकिन जो जाप द्वारा किया जाता है वो तो मुक्ति दिला सकता हाँ, है। वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है उनका तो। वो तो प्रैक्टिकल होता है। हाँ, बिल्कुल उसमें उतर जाते हैं। वही अंदर तक महाराज जी हम पहुँचते कह हैं। रहे हैं कि दोनों में अंतर है। हाँ, अंतर है, लेकिन वो भी ठीक है। अध्ययन वाले भी कमजोर नहीं हैं, बहुत अध्ययन लोग वाले भी प्रैक्टिकल करते हैं, तब उसको देते हैं। बहुत लोग महाराज जी अध्ययन करके ज्ञान ले करके उलझ जाते हैं, वही खंडन करने लगते हैं। मूर्खता। लेकिन जो सच्चे साधक हैं, तपस्वी हैं और साधना में रत हैं,
उनका तो विश्वास अटूट है। हमेशा रहेगा उनका। उनका विश्वास कभी हट ही नहीं सकता, जी क्योंकि निरंतर जुड़े हुए हैं उससे, उनको ऊर्जा मिल रही है, जी कभी गड़बड़ हो गई नहीं। और खंडन जो वो लोग करने लगते हैं जिनसे कोई गलती हो जाती है, उनकी साधना पूर्ण नहीं होती, जी तो कुछ विक्षिप्त हो जाते हैं, अर्धविक्षिप्त, तो खंडन करने लगते हैं। जी। ये होता है। और भगवान साधना पूर्ण करने का कोई समय है? कोई समय नहीं है, जी अनिश्चित काल है साधना तो। जी पता नहीं कहो आपको 3 दिन में मिले, कहो 30 दिन में मिले, कहो 300 दिन में भी ना मिले, उसके आगे बढ़ना पड़े आपको। जी। इसका कोई निश्चित समय नहीं है। और जिससे बात हुई है मन के भटकाव की, मन को आप तो संतुष्ट इसको करिए। कंट्रोल करने के लिए कृपया कोई उपाय बताएं। कंट्रोल मजबूती से पकड़िए उसको, मन को आप। भाई आप तो आत्मा है ना, जी भाई आप तो अविनाशी हैं। जी आपके अंडर कस्टडी में कार्य करता है मन। जी आत्मा के द्वारा आप कंट्रोल करिए, जी मन को शांत करिए। जी हाँ, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। जी कुछ ना करें तब भी ऐसे टहले हैं, वो भी एक बहुत बढ़िया अच्छी हवा चलती है जी जो हमारे शरीर के लिए सुखकारक होती है। जी उससे बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है हम सबको। जी। महाराज जी, आज का जो समय चल रहा है, लोग 12 बजे तक 10 बजे तक रात रात तक जागते रहते हैं, अपने काम धंधे में उलझे रहते हैं, और सुबह कितने लोग तो ऐसे हैं, खैर हम लोग तो उठ जाते हैं सुबह, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो 8 बजे तक सोते ही रहते हैं। हाँ, जब देर तक जगेंगे देर तक सोएंगे, देर तक उनकी सोएंगे, दिनचर्या भी खराब हो जाती है, मानसिक संतुलन भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, चिड़चिड़ापन आएगा उनके अंदर। तमाम बीमारियों जब का नियम शिकार से कुछ नहीं होगा तो गड़बड़ी तो होगी, जी। इसीलिए नियम बनाए गए हैं। तो उन लोगों के लिए क्या उपाय है और क्या शिक्षा है? क्या उपाय, लोग क्या शिक्षा है? अपने आप में सुधरे वो लोग, जी अपने आप में सोचे हमारा सनातन धर्म कैसा है, हमें किस तरह से रहना चाहिए, हमारी मर्यादा क्या है, जी खुद सोचना चाहिए। जी और ना समझ में आए तो किसी ज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए, उससे क्या लेना चाहिए। ज्ञान लेना गुरु कोई भी हो सकता है, चाहिए। जी गुरु अपना बड़ा भाई भी हो सकता है, जी गुरु एक मित्र भी हो सकता है। जी। और महाराज जी, सदगुरु की परिभाषा क्या है? सतगुरु जी सत्य का मार्ग बताने वाला, सत्य का दर्शन कराने वाला। जी सत्य मतलब परमात्मा को ही कहा गया, जी भाई राम ही सत्य है, जी तो सत्य का दर्शन कराने वाला सतगुरु है, जी। जो सत्य को दिखा दे। सत्य का दर्शन कराने वाला ही गुरु है। हाँ, तो महाराज जी, सत्य क्या है और असत्य क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जी सत्य और असत्य एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जी एक चीज की कभी पहचान नहीं होती जी जब तक दूसरी चीज नहीं होती। जी संसार की उत्पत्ति जोड़े से है, इसीलिए जहाँ सत्य वही झूठ है। जी और सत्य सत्य किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है, हर व्यक्ति जानता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, जी। सही क्या है, गलत क्या है। सही और गलत तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हम उस सत्य की बात करते हैं जो हर असत्य से परे है। वो तो परमात्मा का ही सत्य है, जी वो तो ईश्वर ही सत्य है भाई, उसमें विलीन होना जी वही सत्य है। जी मृत्यु सत्य है, बाकी सब झूठ। जी। और यहाँ महाराज जी, जो माया में हम लोग उलझे हैं, मेरा 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 करते फिर रहे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा गाड़ी है, मेरा खेत है, मेरा बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा सब कुछ है, ये कहाँ तक मेरा है, कहाँ तक अपना है? ये किसी का नहीं है, जो आज आपका है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, जी कभी आपका था ही नहीं, ना कभी होगा आपका। जी ये तो आप यहाँ भोगने के लिए आए बस इसको, जी अपने कर्मों के अनुसार। जी और जब भोग लेंगे, आपके भोग की इच्छा पूरी हो जाएगी, चल लेंगे आप जी पृथ्वी लोक से। जी दूसरे की तपस्या पूरी होगी, वो आएगा आपकी जगह, वो उसका सुख उठाएगा। ये है। तो अपना क्या है महाराज जी? अपना कुछ नहीं है, जी अपना सिर्फ ईश्वर का भजन है, अगर मानो तो बस।
भजन। हाँ, साधना। उमा कहाँ उमय अनुभव अपना। सच हरि भजन जगत सब सपना। जी, तो सिर्फ हरि का भजन ही अब वही सच है। सच है, ये सत्य है। बाकी लेकिन सब। संसार में अगर हम आए हैं तो इससे जुड़े रहना भी बहुत जरूरी है। जी इसी से हमारे धर्म होते हैं। जी भाई धर्म की उत्पत्ति इसी से तो होती है। जी हमें धर्म करना भी जरूरी है। जी जो हमारे साथ घर परिवार जुड़ा हुआ है, ईश्वर ने दिया है हमको, जी उसका निर्वाह करना भी जरूरी है। जी इसलिए दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए। जी। महाराज जी, आपने कहा कि धर्म, मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म, जी मानव का धर्म है सत्य की राह पर चलना, जी जी अज्ञानी को ज्ञान देना, जी धर्म का पालन करना। जी यही सब सारी चीज़ें हैं। जी लेकिन मानव समझे तब तो। जी अज्ञानता के बस गिरा हुआ है। जी। लेकिन ज्ञानी भी है, ऐसा नहीं है। नहीं, सभी लोग अज्ञानी तो नहीं। हाँ, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। जी ज्ञानी भी है, ज्ञानी भी है। जी, क्योंकि जब संसार की उत्पत्ति ही जोड़े से तो दोनों ही रहेंगे। दोनों रहेंगे। किसी एक चीज़ की पहचान नहीं हो सकती। जी जी महाराज जी। और एक दूसरे पूरक भी हैं सब। जी, सब एक दूसरे पूरक। जैसे आपने कहा कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो वास्तव में सत्य है, दोनों तरफ की चीज़ें हैं। जीवन मत तो ये भी एक ही सिक्के के दोनों पहलू। जी महाराज जी, ये जो मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद इस आत्मा का क्या होता है? मृत्यु के बाद जो लोग भजन तपस्या करते हैं, जिसे साधना कहते हैं, जी वो रोशनी के जरिए सीधे जिस इष्ट की तपस्या करते हैं अपने लोक में पहुंचते हैं। जी तब वहाँ से निर्धारित होता है कहाँ जाना है, इनको क्या करना है। जी। और जो भजन तपस्या नहीं करते वो अंधकार में चले जाते हैं। अंधकार। अंधेरा ही होता है शरीर से बाहर निकलने के बाद। 83 लाख में भगवान। हाँ, और अगर भजन तपस्या करते हुए भी कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं, अरे तो तो कहीं क्या मुक्ति- उनका कट जाएगा? अरे नहीं कटेगा, कहीं मुक्ति ही नहीं है, जी कोई मतलब ही नहीं है। न यहाँ है न वहाँ। अरे लोग कहते हैं गंगा में पाप धुले जाते हैं, जी। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर गंगा में पाप करोगे तो कहाँ धोगे बताइए? तो कहाँ धोगे? वो कहाँ धुलेंगे? वही बात महाराज जी मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोगों कहीं को, नहीं, कहीं संबंध नहीं इन चीजों का। बहुत से लोगों को देखता इसीलिए हूँ। नियम से रहना चाहिए, कोई कुकर्म नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अपने धर्म अपने तपस्या से ही रहना चाहिए। जी अपने नियम से हम अगर रहेंगे, अपने इष्ट का भजन करेंगे नियम से, तो ऐसे विकार मन में फायदा ही नहीं होंगे। पैदा ही नहीं। हाँ, अगर वो सत्य में भजन करते हैं तो उनसे गलती हो ही नहीं सकती। वही। और अगर दिखावे के लिए भजन कर रहे हैं तो फिर वो तो सही काम कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। और दिखावा इसमें चलता नहीं है, नहीं चलता, वो पाखंड नहीं चलता इसमें। बिल्कुल नहीं। यहाँ तो सत्य होता है। यहाँ तो भटके हुए को मार्गदर्शन दिखाना, अज्ञानी को ज्ञान देना, जी। सब प्राणियों पर दया करना। लेकिन महाराज जी एक दुविधा उत्पन्न होती है, किसी को देखा जाता है कि वो आदमी बहुत सही है, बहुत अच्छे विचार हैं, सतमार्गी हैं, कभी कोई गलत काम करते ही नहीं हैं, लेकिन वो दुख भोगते रह जाते हैं। प्रारब्ध कर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? प्रारब्ध कर्म, जी जैसे जो आप इसमें कर रहे हैं, जी ये इसका नहीं जो आप भोग रहे हैं, ये जो आपने पहले किया उसका आ रहा है, जी उसका रिजल्ट है। जी और जहाँ ये जो आप कर रहे हैं ये आपको आगे मिलेगा। जी। हाँ इसका फल आगे मिलेगा। हाँ, जैसा आपने किया वही आपको पूरे लेखा जोखा होगा, जी तब आपको अगले में मिलेगा। नहीं, इसमें भी ये हो सकता है साल भर तुमने पढ़ा, परीक्षा में फेल हो गए, फिर बेकार हो गए। हाँ, बेकार हो गए। फिर साल भर तुमने उसको फिर करिए। अब अंतिम परीक्षा में बेकार हो गए। बताइए कैसे बेकार हो गए? परीक्षा में निष्फल कैसे हो गए? महाराज जी, ऐसे हमारे पास बहुत से सवाल आते हैं। कुछ लोग फोन करते हैं कि हमारा सब काम अच्छा होता है, लास्ट में जाते जाते बिगड़ जाता है, अंतिम चरण में जाते जाते बिगड़ जाता है, और मैं परेशान हो गया हूँ। भगवान की भक्ति भी करता हूँ, भजन भी करता हूँ, संत महात्मा के पास जाता हूँ, उनका दर्शन करता हूँ,
किसी गरीब दुखिया की भी मदद करता हूँ, लेकिन मेरा कोई काम नहीं बनता। पहले शुरू में बनता हुआ जाएगा, लास्ट में जाके बिगड़ जाता है। उनको ऐसा क्यों? अहंकार आ गया, उनको अहंकार आ गया कि हमने ऐसा मकाया है। जैसे आपने लाया दाल चावल महाराज को दिया, जी तो आपके मन में ये होगा कि हमने गोरखपुर से चल करके महाराज को इतना सामान दिया है। जी। आपके मन के अंदर अहंकार आ गया। अहंकार तो उस होना अहंकार ही को नहीं हटाना है, चाहिए। उसी उस अहंकार को हटाइए। नारायण का आहार है वो तब तो। आगे आपको जी। सही रास्ता मिलेगा। अहंकार तो भगवान का आहार है। आहार जी, तो वो तो लास्ट में गिरा ही देंगे। वही तो लास्ट में फेल हो जाते हैं जी इसी से वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ ऐसा ऐसा करते हैं, फिर भी आपको आगे रास्ता खराब मिल रही है। जी ये मतलब ये अपने कर्मों का फल है जो रास्ता खराब मिल रही है। कभी कभी क्या नक्षत्र भी होते हैं, हम्म। जैसे कोई नक्षत्र हमारा चरम सीमा पे है तो वो काम हमारे बना रहा है, वो डाउन हो गया तो हमारे काम बिगड़ गए। अगर उसकी हम सुधार करते हैं, ये ज्योतिष कहता है, तो उससे सुधार हो जाएगा। तो उन लोगों को कैसे सुधार करना चाहिए महाराज जी? किसको? जिनका ऐसे काम बिगड़ता है, वो लोग क्या करें कि उनका काम सही हो जाए? उनको किसी ज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे उपाय पूछना चाहिए जी कि बार बार क्यों हो रहा है, तो उपाय बताएंगे जरूर जी। वो आप करेंगे तो सफल हो जाएंगे। ये भी है। सफल नहीं हो नहीं जाए। महाराज, वो भी ऐसा है, जपो जाए शंकर सतनामा हो हृदय तुरंत विश्रामा। जी जो चाहे भगवान भजन में न छोड़े, जैसे कहा कहना अपने भजन तो छोड़ दो, हटाओ, पाठ ना करके पार कर दे, जी वो भी ऐसा हो जाता है कि देखो, आगे निष्फल हो गए। समाज की भजन की तपस्या, जी समाज की भजन की तपस्या एक अलग होती है, जी। और ये जो जंगल वाली साधु संतों की तपस्या ऋषि मुनियों की होती थोड़ा है, रुक जाइए, उधर रुक जाइए, वो रुक जाइए, एक पीछे रुक जाइए। अलग होती है। जी शांति लेके बोल चलो दोनों में फर्क है। जी ना, शांति लेके बोल चलो। भाई समाज की तपस्या वो होती है कि जैसे हम ध्यान में बैठे, जी हमारा कोई कार्य अटका हुआ है तो मन में विनती है, प्रभु मेरा काम ही होना चाहिए। जी बनेगा, ऐसी बात नहीं है, जी उसमें भी बनेगा आपका काम। भाई भगवान की भक्ति तो आप कर ही रहे हैं, आप विनती तो उन्हीं से कर रहे हैं, जी जी जिसकी तपस्या आप कर रहे हैं, तो वो आपका काम नहीं बनाएंगे नहीं, जरूर। इसमें एक बात है महाराज, हमारे छाली धाम यहाँ पर है, तो वहाँ के बाबा जी ने अपनी गुफा में चले गए, जी तो क्या हुआ कि हमने इतनी बोरी सीमेंट इकट्ठा किया है, अभी 4 बोरी कम रह गई है, फिर चलो देखा जाएगा। तब वहाँ जब भजन में लगे वो अपनी गुफा में जा करके, तब आकाशवाणी हुई कि आपका सीमेंट वहाँ पूरा करे, सीमेंट में मतलब आपका मन अच्छा है। तब फिर निकल आया, कहते दुकान में जी फिर चलो भिड़ेंगे। फिर कुछ दिन के बाद अपना कार्य को खत्म करके फिर उन्होंने जाकर गुफा लिया। जी। तो इस तरीके से मन, जैसे मन भटका है आपका कि वहाँ हमने अपना काम छोड़ दिया, फिर आप तपस्या में बैठ गए, तो मन भटक रहा है, पूर्ण नहीं होगा। मन को शांत करिए, वहाँ क्या खोजा, हमने कुछ नहीं छोड़ दिया, जी। सब कुछ तो उन्हीं का है, हमारा अब वो क्या? भजन कर रहे हैं, उनका मन वहाँ लगा हुआ है, तो वो भजन होगी कैसे? उनकी नहीं साधना होगी। कैसे होगी? तो मन ऊर्जा नहीं मिलेगी, जब लोग वहां तक पहुंचेगी नहीं, आपको तो ऊर्जा कैसे मिलेगी? ऊर्जा जब कनेक्शन जुड़ेगा ही नहीं तो ऊर्जा मिलेगी नहीं आपको। जी। तो महाराज जी, जैसे आप कहे कि ग्रह नक्षत्र भी गड़बड़, जी, यदि ग्रह नक्षत्र उनके खराब हैं, तो क्या उनको ग्रह नक्षत्र की जप या पूजा कराना चाहिए कि स्वयं अगर साधना करें? स्वयं तो साधना, बहुत अच्छी बात है, स्वयं साधना, आपको जल्दी फल मिलेगा। जी हाँ, स्वयं साधना करें, वहाँ स्वयं साधना करने से जल्दी निवारण होगा। तत्काल मिलेगा जी। फायदा, उससे मिलेगा। स्वयं नारायण का हो रहा जाप करें तो उनके ग्रह नक्षत्र अपने आप सही होते चले। नहीं, जैसे कार्य आपको संभालना है कोई, जी तो सबसे बढ़िया चीज हनुमान जी महाराज को ले लीजिए आप, जी सुंदरकांड स्टार्ट कर दीजिए आप, जी अनुष्ठान कर लीजिए कि मैं 1008 पाठ आपके करूंगा। जी जरूर नहीं है आप रोज 4-6 करें, अरे 1 करिए आप, जी। 2 करिए, जितना आप कर पाए बस, जी। और देखिए महाराज जी, निश्चित आप सफल हो जाएंगे। जैसे महाराज जी, आपकी ही हम कुटी पर थे, शाम को फोन आया था, एक विदेश से फोन आया था। वो महिला थी, वो कह रही थी कि हमारे ऊपर कोई कुछ करवा दिया है, मैं बिस्तर पे ही बीमार लेटी रहती अब हूँ। उनको रुक जाए थोड़ी देर, हम लोग कुछ नहीं कोई करवाए, खाली मन के अंदर भरम है उनको, जी भरम में पड़ी, इससे कहा कोई करवा दे, कोई क्या करवाए। अरे अपने कर्मों को लाभ नहीं देंगे कि मैंने मतलब अगले क्या किया। जी जहाँ तक अपनी अवस्था रही तहाँ तक छोड़े किसी को नहीं जी। है, बाद में आप उनको कष्ट मिल रहा है, जी तो इसमें कौन क्या करवा देगा। जी हम वो खुद अपने कर्मों को भोग रहे हैं। जी, जी, कर्मों का फल है। बंगाल तक गए हैं, जी हम कामरू कमच्छा बंगाल तक गए, लेकिन कोई हमारे जादू टोना न लगाए पैसे, और जी। करने वाला को छोड़ दिया। हम जो कोई हमका जो कोई बंदर बना दे या शेर बना दे या कुछ बना दे, उसी को मैं भगवान मान लूँ कि ये भगवान अच्छा के ही है। जी ये सब झूठ है, जी। कोई कुछ नहीं लगा देता ना कुछ कर देता, खाली मन का भरम है उनको जी। कि हमने हमको फलाने ऐसे कह दिए, धमाके ऐसे कर दिए, कोई कुछ नहीं कहती। हाँ, भ्रम भी। अपने कर्मों का फल वो झेल रहे हैं, प्रभु हाँ। जी, हम भी यही जो सोचते हैं। प्रारब्ध कर्म किया है उसका जेल है, उसे झेल रहे हैं। जी। सत्य है।
और और मुझे रूपक उसका चाहे जो भी दे दें कि हमें कोई सता रहा है या कुछ करा दिया या कुछ है, जी लेकिन सब भोग प्रारब्ध कर्म का ही है। भैया हम नौजवान थे, काम पे इसीलिए गए कहा थे। गया है कि हम सब अच्छे नौजवान कर्म थे। करें। क्या हुआ कि बाबा मुझे ठग लेगा बम्बई से, हम जी। उसके एक महीना उसको भीख नहीं मांगने दिया, भीख मांगने वाला बाबा बंगाल का था, जी मुझे ठग ले गया, बताया हमारा मंदिर बनी है, लेकिन हमने क्या हुआ सो गए गाड़ी में। जी जो बाबा मेरे साथ मथुरापुरी के थे, सुदामापुरी के, देखिए वो कट भी नहीं रहा। हमारी उम्र में थे महाराज, हम तो उसमें नौजवान था। तो वहाँ क्या हुआ कि उस समय हम 108 बाल्टी पानी स्नान के तरह खाते, एक आदमी नल चलाते गाड़ भर जाए। तो के बाद में पूजा पाठ के बाद ये एक अध्याय श्रीमद् भागवत गीता की पाठ करी रहा। जी तो हम तो अपने कार में मस्त रहे, बाबा हमसे कार जब खत्म हो गया, बाबा होता नहीं, बाबा यहाँ से भाग ले, उनका काहे महाराज। तो भाई ये आप जैसे पूजा किया, हम तो जानते हैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ये तो तुम्हारी जादू चला रही थी। जी तो हमने कहा कुछ नहीं महाराज, जादू किसी का नहीं लगेगा, राम नाम पे सच्चे हैं तो कुछ नहीं लगेगा, हम राम नाम में कच्चे हैं सब कुछ मिलेगा। जी तो पहले राम सब सारे सब जंत्र मन छोड़ करके केवल राम नाम में मस्त हुई है, तो कोई बाधा आगे आ नहीं सकती है। जी श्री राम का नाम लेकर के देखिए, हनुमान जी ने के समुद्र को पार किया, श्री राम का नाम लेकर सुरसा डाइन को मारा, श्री राम का नाम ने लंका को जला दिया। श्री राम नाम में कितनी बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है महाराज। कोई ताकत का तौल नहीं सकता कि तौल सकता। जितनी चौपाई रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज ने लिखा है, कोई गलत लिखा नहीं तो बिल्कुल खाली यहाँ हम आप राम से बड़ा राम का नाम, बहुत बड़ी पावर है इसके अंदर। जी राम से बड़ा राम का का नाम है, राम नहीं बड़े हैं, उनका नाम बड़ा है, राम नहीं बड़े हैं, भक्त बड़ा भाई राम तो एक परात्पर परमेश्वर है पहले से। जी पहले से। राजा दशरथ के हाथ उनका उदय दिखाया गया, जी। कि इनका साकार रूप कैसा होगा प्रभु का, जी बस इतना दिखाया गया, बाकी वो तो पहले से पहले से हैं। अविनाशी है वो तो। वो तो वरदान से आए थे, उनको भगवान पर जब कौशल्या आप मतलब अगले शत्रुपा में जन्म मतलब क्या कहते हैं भजन किया था, तो भगवान प्रसन्न दर्शन थे, बताया कि चाहते क्या कहना आपके ऐसा पुत्र, कहना विश्व में तो नहीं हो पाएगा, आगे त्रेता में हम आएंगे आपके यहाँ। ये तो राम का भाई मेरे जैसा पुत्र तो मैं ही हो सकता हूँ, जी। मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरा ही नहीं, तो मुझे ही आना पड़ेगा। जी तो ये तो सब जन्मों जन्मों का कर्म है, जन्मों जन्मों की भजन है। आज राम नाम से ऊंचा कोई मंत्र संसार में मुझे नहीं मिला है मान भैया। जी हम 3 इंडिया टुकड़ा हिंदुस्तान कौन कोने पानी न पिए हुए कि राम नाम से ऊंचा कोई मंत्र संसार में नहीं है। नहीं है प्रभु, हमने कोई जादू बिल्कुल टोना नहीं। नहीं लगाए पैसे, कैसे मालूम कि मूल किरात प्रभु जी राम नाम में इतनी शक्ति है हाँ, बहुत कि लोग इस धरती के किसी भी कोने में बैठे हैं, अगर उनको पूर्ण विश्वास है तो हमारे प्रभु श्री राम उनकी रक्षा, उनका सारा काम वहाँ पूरा करते हैं। करेंगे, अवश्य करेंगे। जी बस विश्वास मान लीजिए। कल जो समान युग है, जो रामचंद्र महाराज ने लिखा, कल जो समान युग नहीं जो नरकर विश्वास, कल जो संतोषरा युग नहीं था। अरे भाई द्वापर त्रेता तर्तुग में क्या, तर्तुग में क्या बाएं पाँव अंगूठा टेक लगा खड़े होते थे, सब क्या करके नेत्र बंद करके, जी शरीर में दमकी लग जाती थी, आधे शरीर खा जाते थे, जी फिर भी राम नहीं मिलते थे। अब आज कलयुग में तो 12 घंटा बैठ कर देखिए, लेकिन मन को साफ कर दे। जी मन में तो मैल भरे हम जा रहे हो बाबा के दर्शन में, वहाँ हम वहाँ लौटे फलाने धन मिल जाए हमका। आज यही हो रहा है संसार में, जी प्रभु यही हो रहा है। धन किधर से मिल जाए, किधर से न मिले, कोई ठिकाना नहीं। जी ठीक है प्रभु जी, बड़ा आनंद आया आपका दर्शन करके। जी आप लोगों से बड़ा मिलके बहुत अच्छा लगा। सत्संग मिला। हाँ और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर और मेरे दर्शकों के ऊपर बना रहे, और माता रानी का भी आशीर्वाद बना रहे, यही आपसे प्रार्थना है, यही कामना करता हूँ। बिल्कुल आप लोग ठीक है। सफल हों, आपकी सफलता में जो विघ्न आ रहे हो माता रानी उनको हटाएं और आपके कष्टों का निवारण करें। जय श्री राम। जय